नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश पावर प्लांट में देश के जाने माने उद्योगपति अडानी ग्रुप ने एंट्री की है। सिंगरौली जिले के धिरौली में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी कोयला खदान का संचालन करेगी। सरकार की ओर से कंपनी को खदान संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन सिंगरौली जिले में अडानी समूह की कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड के पावर प्लांट विस्तार और उसके लिए आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक का विरोध दिसंबर 2025 में काफी तेज हो गया है। दरअसल अडानी का ये प्लांट अपनी क्षमता को 1.2 GW से बढ़ाकर 4.4 GW कर रहा है, जिसके लिए धिरौली खदान से कोयले की आपूर्ति की जानी है। कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड के कोल ब्लॉक और पावर प्लांट विस्तार की बात यदि की जाए तो 1 दर्जन गांव से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और इन गांवों के लगभग 2672 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन और विस्तार की योजना है, जिससे हजारों परिवारों को विशेषकर आदिवासी समुदायों के विस्थापन का अनुमान है, जिनके मुआवजे को लेकर स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच गहरा विवाद भी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सिंगरौली का दौरा किया और विधानसभा में इस मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। जिला प्रशासन और कलेक्टर का दावा है कि प्रोजेक्ट के लिए सभी आवश्यक कानूनी स्वीकृतियां ले ली गई हैं और पेड़ों की कटाई के बदले अन्य स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा। लेकिन विरोध को देखते हुए प्रभावित इलाकों जैसे धिरौली और बरदाहा की बात की जाए तो वहां भारी पुलिस बल तैनात है और कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। सिंगरौली में लगने वाली इस खदान की उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन हर साल होगी, जिसमें करीब 5 MTPA ओपन कास्ट रहेगा, जबकि बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो जमीन के खनन से लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहां खनन करने के लिए अडानी समूह को करीब 30 साल का पट्टा मिला है, यानी अडानी समूह का ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लंबा चलेगा। लेकिन धिरौली कोल माइंस के पहले चरण में 345 हेक्टेयर वन क्षेत्र लिया गया है, जिसमें से 72 हेक्टेयर पर काम चल रहा है और 33,000 पेड़ काटे जाएंगे। परियोजना के दस्तावेज बताते हैं कि कुल 1,397.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, जिसमें से 1,335.35 हेक्टेयर घनावन क्षेत्र है और इस जंगल में साल, सागौन, महुआ, आंवला, बेर जैसी विभिन्न प्रजातियों के कुल 5,70,666 पेड़ मौजूद हैं। अब ये आंकड़ा बताता है कि आने वाले समय में ये सभी 6 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने की तैयारी है। देखिए, निवेश आता है, काम होता है, हर चीज का वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन वनों को सहेजने की जहां बात होती है, जहां पेड़ों को सहेजने की बात होती है, उसे आप कहीं और शिफ्ट करेंगे। यहां पर अब एक लंबी योजना है। देखिए, काम मिलेगा लोगों को, मैं बार बार कह रही हूं, इसका स्वागत होगा, लेकिन आप पेड़ों को हटा कर ये तमाम चीजें कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग वहां रहते हैं उन लोगों का भी अपना एक विरोध है, वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। तो इन सारी चीजों पर पहले क्या बातचीत नहीं की गई? क्या जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें ऐसे ही दरकिनार कर दिया जाएगा? और फिर सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को जहां तक लेकर बहुत सोचा जाता है और एक पेड़, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, एक पेड़ मां के नाम हम देखते आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को हम कैसे आगे टॉलरेट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। जिस तरीके से देश नहीं बिकने दूंगा वाले प्रधानमंत्री ने अडानी जी को मध्य प्रदेश बेचा है, उसकी कहार यहां हमें लेके आई है दिल्ली, इस देश की मीडिया के सामने। मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश से आह्वान किया और पूरा जंगल अब अडानी के नाम। ये कैसा देश बना रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सिंगरौली में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट रहे हो आप, वैध और अवैध, और देखने वाले नहीं। जो अभी आप सबने भी देखा होगा, पूरे वहाँ लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाई बिना सभी अनुमतियों के मनमानी तरीके से, और हजारों की संख्या में 2000 के आसपास पुलिस बल तैनात करके, और जो वहाँ लोग हैं जो कई वर्षों से काबिज है, उनको सबको बिना राहत पुनर्वास का पालन किए बिना उनको विस्थापित करने का, जिस तरह से बिना किसी नियम प्रक्रिया के जिस तरह से उनको बेदखल किया जा रहा है, बड़ी मुश्किल में छुप छुपा के यहाँ तक आए हैं। तरह के प्रावधान है उनको रौंदा जा रहा है। इस देश के अंदर एक नई व्यवस्था, सिंगरौली के अंदर जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के माध्यम से पार्टी को साझा किया गया है कि वहां किसी भी प्रकार के कोई भी नियम और कानून
लागू नहीं हो रहे, जो देश के अंदर नियम और कानून, कांग्रेस पार्टी ने इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर आने वाले वक्त के अंदर इस देश को संविधान बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, वन जीव को बचाने के लिए, आदिवासियों के अधिकार बचाने के लिए आने वाले समय में धरातल पर जो भी आंदोलन करना पड़ेगा वो आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से देश तो अडानी को काम और सिंगरौली में संग्राम है और 6 लाख पेड़ों की बलि दी गई है। देखिए, कोल ब्लॉक के लिए आप एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज़ का स्वागत करते हैं, हम निवेश को बुलाते हैं, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन हम दूसरी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, हम उन चीज़ों को नकार नहीं सकते। यहाँ पे जो वर्ग वहाँ रह रहा है उनकी भी बात है, उनके विस्थापन को भी देखना पड़ेगा, उनका विरोध है। दूसरी चीज़, जो 6 लाख पेड़ हैं, आप उनको कैसे, क्या पूरे 6 लाख पेड़ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से दूसरी जगह पौधारोपण उनका हो जाएगा, उनको आप कर सकते हैं चेंज। बहुत सारी चीज़ें हैं और इतना आसान काम नहीं होता। एक बिजनेस के लिए आप इस तरह से पूरा जो जंगल है उसे उजाड़ देंगे, ये कहाँ तक जायज़ है? तो बहुत सारे सवाल हैं, विस्तार से चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक परमार। अभिषेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और पर्यावरणविद हैं शरद सिंह कुमरे। शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले शरद जी आपसे करूंगी और आपसे इसलिए इस चर्चा की शुरुआत करती हूं। देखिए, राजनीतिक रूप से कितना सही है गलत है हम बाद में आएंगे, क्योंकि आप एक पर्यावरणविद हैं और 6 लाख पेड़ों की बलि देना। देखिए, बार बार एक चीज पर मैं जोर देती हूँ, जब कुछ अच्छा हो रहा होता है हम स्वागत करेंगे, लेकिन क्या कुछ अच्छा करने के लिए हम पीछे की चीजों को खराब कर देंगे? एक मूल प्रश्न बनता है। तो कैसे इस विषय को देखते हैं, और जो 6 लाख पेड़ों को हटाने की बात हो रही है या वहां जो कटाई हो गई है उसे कैसे देखते हैं? ये कितना जायज है? जो मुद्दा उठाया है, बाकी राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े चैनल हैं वो सब क्या कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है देश को। क्योंकि देखिए, जो जल जंगल ज़मीन यदि नहीं रहेगा तो सभी लोग मारे जाएंगे, सभी पीड़ित होंगे, क्योंकि जो जैव विविधता का बहुत बड़ा एक वो इशू है ये, क्योंकि पूरी जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। दूसरा, वहाँ ट्राइबल्स हैं, वो भी पार्ट हैं जैव विविधता के, और ये सही है। यदि हम निष्पक्ष से सोचें तो जो आदिवासी हैं वो इस देश के मूल मालिक हैं। वो जहाँ बरसों से रह रहे हैं उनको आप अलग कर देंगे बिना नियम कानून कायदे को, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और मैं कुछ दिन पहले देख रहा था वीडियो में, न्यूज़ में, कि कांग्रेस के पूरे जो टीम गई थी, एक बड़े नेता, पूरा नेतृत्व गया था उनका प्रदेश का, और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा, मतलब मुझे लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी ख़त्म ही तो हो गई है, समझिए। आप बिना कानून कायदे के अडानी जैसे या किसी विशेष अंबानी को, आप कुछ विशेष लोगों को आप फ़ायदा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा, मतलब एक देश के लिए संकट का ही विषय है। क्योंकि आप देखिए, कहीं मतलब कुछ नियम कानून कायदे होते हैं ना, उनको फॉलो करेंगे तो कैसे अडानी को ही मिलेंगे सारे काम? आप कैसे 6 लाख पेड़ बोल रहे हैं? 6 लाख क्या, उसका पेड़ों का जो बड़े पेड़ होते हैं उनके एक परिवार भी होता है, छोटे पेड़ होते हैं, कुछ मंझले होते हैं इस तरह के, तो उनका फैमिली होता है भाई पेड़ों का। तो 6 लाख तो ये बोल रहे हैं, परंतु कितने पेड़ होंगे तो आप समझिए कि कितना विनाश कर रहे हैं ये लोग। तो ये गलत है और मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ इस चीज़ का, और ये निंदनीय विषय है ये, क्योंकि पर्यावरण का जो विषय है ये सभी को प्रभावित करता है। इसलिए इसके साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है दुनिया में, दुनिया के लोग चिंतित हैं। मतलब दिल्ली का हाल देख रहे हैं आप लोग, कैसा हो रहा है, वहाँ जीने लायक नहीं है दिल्ली में, मतलब कई बीमारियाँ हो रही लोगों को। तो आप लोग कैसा विकास चाहते हैं? मतलब ये विकास है कि विनाश की दिशा में जा रहे हैं? तो मुझे तो लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए सब कृत्य कर रहे हैं, जो बहुत निंदनीय है। मैं बहुत इस चीज़ का निंदा करता हूं और मैं इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ों का मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं आज देश के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ चीज़ों में उनका सपोर्ट किया है, परंतु इस मामले में हम बहुत विरोध करते हैं इसका। और यहाँ के प्रदेश के जो भाजपा के लोग हैं क्या कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है क्या इशू? तो इसमें मेरा यही है कि जंगल से, जल जंगल ज़मीन से खिलवाड़ ना करें,
क्योंकि ये सभी को जो है विनाश लाएगा। और अभी आपने कोरोना में देखा है कि कैसे प्रकृति ने जो है लोगों को कैसा नियंत्रित किया था, घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो इस चीज़ से सीख लें कम से कम, और ऐसा बिल्कुल ना करें। और फिर कोई भी चीज़ कानून कायदे होते हैं, पर्यावरणीय कानून है हमारे, EI है, आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये जो आपका पर्यावरण अधिनियम है, उनको सबको कमज़ोर किया गया है। NGT का हाल आप देख रहे हैं कि आपको ज़िले ज़िले में NGT का बेंच बिठाना चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके लोग ही नहीं हैं, निर्णय ही नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है, तो ये शरद सब जी, चीज़ें हैं, तो हमें सबको सोचना पड़ेगा क्योंकि सबका विषय है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अभिषेक जी, बहुत नजदीक से, क्योंकि आपने इन चीजों को देखा, आप खुद भी वहां थे। देखिए, ये बात तो शरद जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस की पूरी जो टीम वहां गई थी, जो दिग्गज गए थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये तो एक सवाल यहीं पे गवाही हो गई कि इस तरीके से ये बहुत गलत चीज है। दूसरी चीज ये कि एक और बात हो सकती है कि आप यदि कोई चीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप जो लोग वहाँ, जो फैमिलीज रहती हैं, जो आदिवासी रहते हैं, आप उनकी भी जमीन से उनको बेदखल कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक जगह ढूंढी आपने कि वो जाएंगे कहाँ। भाई, आप पेड़ों का विस्थापन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉपर तरीके से हो पाएगा? तो बहुत सारी चीजें इस विषय पर आई हैं, कैसे इसको देखते हैं और आगे क्या एक रणनीति इस पर बनाई है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ तो भेदभाव आदिवासी भाइयों के साथ हो रहा है। वहाँ पे सामान्य वर्ग के आदमी को, जिसकी पट्टे में ज़मीन जा रही है, उसको 16 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और जो आदिवासी भाई हमारा वहाँ पे है उसको 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और वहाँ मैं खुद गया हूँ, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आया हूँ। वहाँ 60-70 किलोमीटर रोड पे धूल ही धूल है, सिर्फ अडानी के ट्रक घूम रहे हैं, कोयला भर भर के ले जा रहे हैं, और लगभग 3 लाख पेड़ वहाँ कट चुके हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम सागर में लगाएंगे, श्योपुर में लगाएंगे। इस मध्य प्रदेश में सबसे खराब कहीं हवा की स्थिति है तो वहाँ सिंगरौली की है। आपने सागर और श्योपुर में पेड़ लगा देंगे तो सिंगरौली का क्या होगा? 2008 में सिंगरौली नया जिला बना। उस समय तत्कालीन भाजपा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि हम सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर तो नहीं बनाया, ये इस प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना के रख दिया। ये किसकी, कि क्या प्लान है आपका? ये अडानी को एक देश बना दिया। वहाँ पे 144 धारा लगा दी। हम लोग गए, हमें लाठियाँ मारी गई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इतनी ठंड में हमें रात में 11 बजे तक जेल में बैठा के रखा गया। क्यों? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के भाइयों से मिलने नहीं जा सकते? ये रास्ता रोका जा रहा है। और आपने कहा क्या आगे करेगी कांग्रेस? तो कांग्रेस इस पे ताकत से लड़ाई लड़ेगी। अभी तो हमें हमारे नेताओं को मिलने दिया। आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, पूरी प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि किस स्थिति में वहाँ पे सिंगरौली में आदिवासियों को, किस स्थिति में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ये भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से इस मुद्दे को लड़ेगी और लड़ती रहेगी। ठीक है। शरद जी, एक महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं हर चर्चा में उन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हालांकि ये विषय सरकार का है। सरकार को मंथन करना चाहिए था, सरकार को सोचना है, और इस चर्चा के बाद भी यदि जो पॉइंट्स निकलेंगे उस पर भी सरकार को मंथन करना है कि वो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकती है। करेगी नहीं करेगी ये सरकार की मंशा है, फिर हम तक आएगी तो हम बात करेंगे। लेकिन आपका एक सुझाव मुझे चाहिए, ये क्या इस पर वर्कआउट अभी हो सकता है? आपको पेड़ काटने थे, जैसे कि अभिषेक जी बता रहे हैं, 3 लाख से ज्यादा पेड़ तो कट चुके हैं। आपने 6 लाख का टारगेट लिया है और आप भी इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि इससे ज्यादा ही होंगे। भाई, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से कहाँ ले जाएंगे? क्या वो उस तरीके से प्रॉपर उनको आप रोपित कर देंगे? क्या वो उस तरह से जी जाएंगे? देखिए, बहुत सारे पहलू को समझना पड़ता है, इतना आसान नहीं है ना कि एक को काटा दूसरी जगह लगा दिया। दूसरी चीज, ये जो फैमिलीज हैं जो वहां पर अब डिस्टर्ब होंगी, उनका क्या? तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं। सरकार को क्या करना चाहिए इस वक्त पे और क्या करना चाहिए था? जो नहीं करना चाहिए था वो तो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए? इसमें देखिए, एक्चुअली सभी जो सोशल वर्कर्स हैं, पर्यावरण के लिए जो चिंतित हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनसे सलाह लेकर जो है आगे का काम करें। और जो ये लोग इतना तीव्र गति से लोग जंगल काट रहे हैं, उस पर लगाम लगना चाहिए और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं होते हैं, वहाँ पर जो जैव विविधता है, जैव विविधता यदि नहीं रहेगा तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा? क्योंकि जैसे मधुमक्खी हैं, तितली हैं, भौरे हैं, चिड़िया है, बहुत सारे हैं। पूरा एक जैव विविधता, मतलब कि यदि ये सोचे इंसान की सिर्फ हम इंसान ही जिंदा रह लेंगे, दूसरे जीव नहीं रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि मधुमक्खी इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी तो 4-5 साल में ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि खाना, जो भोजन बनता है, जो पोलिनेशन होता है,
वो बहुत सुंदर काम है। प्रकृति जो करती है ना, वो हमें हमारे समझ से परे रहती चीज़ें, तो इसको समझना पड़ेगा। और वहाँ के जो लोग हैं प्रभावित हैं, लोकल जो लीडर्स हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आदिवासी हैं, सबको बिठाकर जो है कुछ रास्ता निकालना चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय तो हो रहा है, परंतु इतना तीव्र गति से इतना पेड़ काटने की आवश्यकता क्या है? धीरे धीरे भी तो काम हो सकता है ना, कि आप एकदम उजाड़ देंगे। और आप जो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप कितने मतलब नर्मदा के किनारे कितने पेड़ लगा दिए और कितने मतलब मर गए, ये सब रिकॉर्ड में है। तो सब छला जा रहा है, पूरा जो समाज है उनको छला जा रहा है, ये गलत है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें गंभीरता से बैठें लोग, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी विशेष पार्टी का नहीं है, ये पूरा देश का जैव विविधता का है भाई, हमारे देश का मामला है ये। और लोगों की ज़िंदगी से मतलब ना करें खिलवाड़, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत बड़ा तबाही आने की आशंका है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कानून बने हैं और कानून का फॉलो नहीं हो रहा है, उनका पालन नहीं हो रहा है, तो ये तबाही ही आएगी। और ये डिक्टेटरशिप है, ये मतलब जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में थी, तो वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर है, क्योंकि आपको प्रॉपरली नियमों का पालन होना चाहिए। और जो पर्यावरणीय कानून है उनको मजबूत करने की आवश्यकता है कि कमज़ोर करने की आवश्यकता है। आप 2020 का आप देख लीजिए, मोदी जी का जो EI है उसको कमज़ोर किया गया है पर्पसली। जो मतलब पहले ग्राम सभा से अनुमति होना था कि EIA के पहले ग्राम सभा जो गांव सर्वे सर्वा होते थे, अभी भी जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जहाँ रहती है, तो वहाँ आदिवासियों को विशेष प्रावधान रहते हैं। वहाँ कोई दूसरे व्यक्ति वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके जीवन शैली। और आप एक चीज़ ये समझिए कि जब तक जंगल आदिवासियों के हाथ में है, तब तक जो है आपका जीवन मतलब पृथ्वी में बचा रहेगा, नहीं तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि आदिवासी के पास यदि ज़मीन है, तो वो सिर्फ वहाँ से महुआ है, आपका 4 बीजी है, चिरौंजी है, या और भी जो फल हैं वो लेते हैं और वो जीविका अपना चलाते हैं वो लोग। परंतु किसी पूंजीपति के हाथ में यदि प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, तो फिर वो अंदर का कोयला और तमाम तरह का निर्माण कार्य करेगा, तो उससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जल जंगल ज़मीन को बचाने का हमारा सबका कर्तव्य है, और इसको गंभीरता से सोचें। ये मतलब सिर्फ डिबेट का विषय नहीं है ये, कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, ना। ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ जो है इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आप जैसे देखिए ना, अभी केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है, उसमें कितने सारे पेड़ कटेंगे, कितने सारे मतलब जैव विविधता प्रभावित होगी। तो आप ऐसा इतना, फिर आप इधर अलग अलग क्षेत्र में भी बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, और करप्शन मतलब के कारण से जो है ये सब। और जो स्थानीय अधिकारी हैं ना, उनको शर्म आना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ उछल उछल के काम कर रहे हैं कि हम किसी गवर्नमेंट को हम खुश करने के लिए हम मतलब कर रहे हैं, हम पुलिस लगा रहे हैं, आप अंदर जाने नहीं दे रहे हैं लोगों को। ये क्या है ये भाई? जंगल भ्रमण के लिए तो हर व्यक्ति को मतलब एक अधिकार है उसका। ठीक है शरद जी। जी जी अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो लोग हैं जिन्हें मुआवजा दिया भी जा रहा है, एक तो वो लोग खुश नहीं हैं। पहली बात तो ये कि मुआवजा अपर्याप्त है, आपने भी इस चीज़ को बोला। दूसरी चीज़ ये भी है, लोगों का कहना है कि जिस जगह पे भेज रहे हैं वहाँ पे सड़क, पानी, बिजली का अभाव है। तो भाई वो सरवाइव कैसे करेगा? एक इंसान कैसे सरवाइव करेगा बिना सड़क के, बिना पानी के? आप कैसे चीज़ों को करेंगे? और फिर आप उनको यदि भेज रहे हैं तो या तो प्रॉपर व्यवस्था कर दीजिए। देखिए, दो बातें हैं, मैं बार बार इस चीज़ पर आती हूँ। यदि आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप यदि निवेश ला रहे हैं, लोगों को उससे फ़ायदा हो जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन उसके पीछे जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो कम से कम अभी तो देखिए, जैसे आप लोगों ने कहा कि विरोध हुआ, आप लोगों ने विरोध किया और मजबूती से कांग्रेस इसके लिए लड़ेगी। लेकिन कम से कम उन लोगों के बारे में मुझे लगता है, विपक्ष में होने के नाते उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा करिए, ताकि ये चीज़ें उठे। जो लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वरना वो कहाँ जाएंगे? वो भाई आप लोगों की नहीं सुनवाई हो रही है, वो तो और आदिवासी और वो एक ऐसा तबका है, वो किससे अपनी शिकायत करेगा? बिल्कुल राखी जी, इसके लिए पूरा कांग्रेस परिवार उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़ा है जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई उन 12 गांव की नहीं है, ये लड़ाई सिंगरौली ज़िले की है, मध्य प्रदेश की लड़ाई है। और उनको विस्थापन के लिए जो उनके अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना था, 2008 में जिला बना, आज तक डेवलप क्यों नहीं हुआ? आज पहली बार कोयला थोड़ा निकलेगा। अडानी से पहले और भी ग्रुप आए,
सब कोयला खदान करके ले गए, पर वहाँ का जो आदिवासी था उसको सरकार ने शोषित किया है। उसको जो सुविधा इनको देनी थी कुछ नहीं है। वहाँ के बच्चों से छत छीनी जा रही है। जो जंगल आज बने तो इनकी वहाँ के लोग, हमने उन लोगों से बातचीत की, उनका दर्द था कि हमारे 5-5 पीढ़ियों ने मिलकर ये जंगल बनाया है, ये हमारा जंगल पूरा घर है, हमारा ये घर नहीं, पूरा जंगल हमारा घर है, ये तेंदुपत्ता हमारा घर है, ये इलायची हमारी घर है, ये सब माँ, अपनी माँ से ज़्यादा मानते हैं वो लोग। तो उनका विरोध है और उन लोगों का दर्द जो है, ये मैं किसी दल के नाते नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों का विरोध सरकार को देखना चाहिए और ये मानवता दिखानी चाहिए सरकार को, और तुरंत उस प्लांट को रोकना चाहिए। अगर 6 लाख 6.5 लाख और जैसे शरद जी ने कहा 10 लाख पेड़ अगर कट गए तो सिंगरौली ही नहीं, इस प्रदेश में भूचाल आ सकता है और इकोसिस्टम पूरा खराब हो सकता है। और आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? आने वाले जो बच्चे होंगे उन आदिवासियों के, और सिंगरौली पूरे जिले के, वहाँ पे 3-3 विधानसभा है, वहाँ का 3-3 जनप्रतिनिधि हैं, वो क्यों सोए हैं? मेरा ये सवाल है उनसे कि तीनों ने भाजपा को वोट दिया, कहाँ है वो जनप्रतिनिधि, क्यों नहीं रोक रहे हैं? अच्छा अभिषेक जी, मैंने शुरू से इस चर्चा में एक बात पर जोर दिया और वो था कि जब कुछ अच्छा होता है, निवेश आएगा, रोजगार मिलेगा, हम उसका स्वागत करें। मैं इसलिए आपसे भी जानना चाहती हूँ कि यदि यहाँ पे कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसकी सराहना करें, उसके पीछे से यदि किसी चीज़ का लॉस हो रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन जो अच्छा हो रहा है तो कुछ नुकसान भी होता है, तो उसके लिए तो ठीक है, एक स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए। तो क्या हम जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना बिल्कुल भी ना करें या उसे बिल्कुल भूल जाएं? देखिए राखी जी, अच्छा हो रहा है उसकी सराहना तब की जाती है, कोई विकास होता है तो विनाश होता है, बिना विनाश के विकास नहीं हो सकता। पर इस लेवल का विनाश आप देखिए, वहाँ लोगों से तो पूछिए, जो 12 गांव के परिवार हैं, जो आम आदमी, जो अपना घर, मेरा घर उजड़ जाए तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा, मैं कैसे विस्थापित होऊंगा? आपने उससे पहले और भी जगह पे लोगों को विस्थापित किया, उनको आपने जो वादे किए सरकार ने वो नहीं निभाए। हमारा डेलीगेशन उन लोगों से भी मिला, उन लोगों का दर्द भी जाना कि उन लोगों को 10-10, 15-15 साल पहले विस्थापित किया, ना वहाँ पे हेल्थ की सुविधा है, ना एजुकेशन की सुविधा है, ना वहाँ पे कोई स्कूल है, ना अस्पताल है, कोई सुविधा नहीं है। तो जो फंड आया, ये पैसा गया कहाँ है? ये भ्रष्टाचार के तले दब गया। ये पैसा कहाँ गया? भाई डेवलपमेंट तो होना था, रोड क्यों नहीं बनी? वहाँ स्कूल्स क्यों नहीं है? वहाँ हेल्थ पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? आपने पैसा जंगल से काट के, पेड़ों को उजाड़ कर, आदिवासियों को बेघर कर पैसा कमा लिया सरकार ने। किसके लिए कमाया? अपनी जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार को पैदा करने के लिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अडानी के मामले में भी भ्रष्टाचार होगा। जो वादे किए जा रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, ना इनका प्रशासन करेगा, ना अडानी ग्रुप करेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात समझनी पड़ेगी, देखिए अडानी को काम मिला है और सिंगरौली में संग्राम हो गया है। एक बात अभी आ गई थी कि विकास होता है तो विनाश भी होता है, इस चीज़ को कांग्रेस स्वीकारती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि विनाश इतना मत करिए कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रशासन है वो मुआवजा ज़रूर दे रहा है, ज़मीन दूसरी जगह आपको ज़रूर देगा, सब कुछ देगा, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं है, वहाँ पर एक आम व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। इन सारी चीज़ों को देखे जाने की ज़रूरत है। बहरहाल चर्चा के माध्यम से पूरी कोशिश होगी कि इस चीज़ को लेकर क्या सकारात्मक कदम सरकार उठा सकती है। इतना होने के बाद वो वाकई में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।